हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टैलेंट मेथड में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि चैप्टर विड्थ से सर्कल से एक क्वेश्चन है 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा 10.5 एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों की प्रतिच्छेदी बिंदु एक तीसरी भुजा पर स्थित है। हमें क्या बोला है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। हमें एक त्रिभुज मान लीजिए, इस तरह त्रिभुज है, इस तरह त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है। कह रहा है कि एक त्रिभुज, ठीक है, हम त्रिभुज मान लीजिए क्या थी, ए बी और सी। कह रहा है इन त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है, व्यास मानकर। तो ये इसको मान लेते हैं हमारा एगो एसी व्यास है और एगो क्या है मेरा ए बी व्यास है, ठीक है। ये मान लिए तो व्यास है केंद्र बिंदु यहाँ होगा, तो एक वृत्त बनाने बोला, ठीक है। इस तरह एक वृत्त बनेगा, इस तरह से। ये हमारा जो बन गया, ठीक है, एक दो वृत्त बन गया। ये हमने क्या किया, एगो ए बी को व्यास मान लिए और इससे एक सर्कल बना दिए और एगो ए सी को व्यास मान लिए। और यहाँ पे क्या किया हम लोग, जब बनाएंगे ज्योमेट्री समान से बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सर्कल सही बनेगा। यहाँ केंद्र बिंदु मान लेंगे और केंद्र बिंदु से खींचेंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। ये हम हाथ से बना दिए हैं ताकि क्या हो कि मतलब एक आधार समझ जाए कि इस तरह से बना हुआ, ठीक है। एडी मेरा क्या है, वो व्यास है जिसका हमने यहाँ से सर्कल बना दिए। और एक मेरा ए सी, इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा तो इसको क्या मानिए, मध्य बिंदु मान लीजिए, यहाँ से क्या एक सर्कल खींच दिए। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें जो प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। तीसरी भुजा जो बीसी है ना, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ए बी, यहाँ छोड़ डी है, ठीक है। तो हमें यही दिखाना है कि जो डी बिंदु इस पर क्या स्थित है। सबसे पहले हम लोग जो गिवन में वो लिख लेंगे क्या क्या दिया गया, ठीक है। तो दिया गया, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ेगा। क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज कि ए बी सी क्या एक त्रिभुज है। क्या लिखा है कि ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें क्या चीज, इसमें दो व्यास कौन कौन है, एक है ए बी तथा ए सी है, ठीक है। ए बी तथा ए सी है जिसके द्वारा दो क्या बनाया गया, दो वृत्त बनाया गया, जिसके द्वारा दो वृत्त खींचा गया, बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। ये हम लिख लिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या लाना है, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये दिखाना है, ठीक है, क्या चीज में करना है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या जी, हमें ज्ञात करना है कि बी डी सी क्या है, यानी बी डी जो है बिंदु बी सी भुजा पर स्थित है, यानी डी बिंदु भुजा बीसी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। यही हमें लाना है, स्थित है, ठीक है। यही हमें दिखाना है कि बी डी जो भुजा है बीसी पर स्थित है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या रचना करें, थोड़ा रचना क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए डी को मिला देंगे, ठीक है। ए और डी को मिलाया, ठीक है। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे थोड़ा, क्या चीज कि ए को डी से मिलाया, ठीक है, ए को डी से मिलाया। इतना लिखने के बाद ये हमारा हो गया, क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, और रचना में क्या किया हम लोग, ए को डी तक मिला दिया, ठीक है, ए को डी से मिला दिया। अब हमें प्रमाण लिखना, क्या लिखना है, प्रमाण, यानी हमें इसे बनाना है प्रमाण लिख करके। और यहाँ प्रमाण लिखे हैं
परमाणु में। तो ये परमाणु यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये मेरा सो व्यास हो गया। तो यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज बात करेंगे ए बी डी, और इधर बात करें त्रिभुज, यहाँ पे करेंगे हम लोग ए सी डी में। पहले बात करें त्रिभुज ए बी डी में, जैसे हम लोग ए बी डी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है सो वृत्त का क्या है, व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। और मालूम है कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये व्यास है, तो व्यास के द्वारा जो परिधि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा मेरा, 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए एंगल जो बनेगा, एंगल ए डी बी बराबर क्या बनेगा, ये 90 बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। क्योंकि क्या है, तो वृत्त द्वारा व्यास पर बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, कि किसी व्यास द्वारा वृत्त के परिधि बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार मेरे यहाँ पे क्या है, इस तरफ में AC क्या है, वृत्त का व्यास है। इस प्रकार AC ये क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का। इसी प्रकार AC वृत्त का व्यास है। ठीक है, क्या व्यास है, ये व्यास है। जब AC वृत्त का व्यास हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यास द्वारा परिधि बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ भी मेरा 90 डिग्री बनेगा, इस तरह से 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। इसीलिए एंगल यहाँ पे इस त्रिभुज बात कर रहे हैं ना, इस त्रिभुज, किस त्रिभुज में, तो ACD में। तो यहाँ ACD बात करें, क्या हो जाएगा मेरा एंगल ADC। क्या होगा, ADC बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग एडिंग करते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर ना, अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर कितना, 90 हो गया यहाँ पे, और प्लस में ये 90 हो गया। ठीक है, 90 में आ गया, अर्थात जब जोड़ने के बाद 180 जाएगा, कितना जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। 90 कितना, 180 हो गया। और जब ये 80 हो गया तो यहाँ पे यानी ये एंगल, कौन एंगल, तो ADB और ADC, यानी ये पूरा मिला हो गया 180। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, एंगल लिख सकते हैं। एंगल क्या थी कि BDC बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और जब BD 180 हो गया, अर्थात क्या है मेरा BDC एक संरेख है। अरे BDC क्या हो गया, संरेख हो गया। संरेख ही नहीं होता 180 डिग्री, तो जब संरेख हो गया तो कह सकते हैं आराम से। इसीलिए जब ये हो गया मेरा BDC बराबर 180 हो गया, तो कह सकते हैं इसीलिए D जो सो D संरेख है, अर्थात D क्या है, BC में स्थित है। इसलिए D मेरा भुजा BC पर क्या है, स्थित है। ठीक है, स्थित है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जब ये संरेख हो गया अर्थात डी बिंदु होगा तब नहीं तीनों एक लाइन पर होगा स्थित, अर्थात डी मेरा क्या भुजा BC पर स्थित है। जब BC हो गया तब नहीं वो संरेख हो गया। तो इस तरह मेरा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन समझ आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।